चंद्रहासु वल्करा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दान वज्ञातिनी या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। मां कात्यायनी दानवों और पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उससे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का पूजा दर्शन करने से धर्म कर्म अर्ध और मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग शोक संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। माता कात्यायनी की आराधना करने से मनचाहा पति और स्त्री की प्राप्ति भी होती है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी कात्यायनी का दिव्य रूप धारण कर भक्तों का कष्ट दूर करती है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का 6वें दिन कात्यायनी के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। महिषासुर के वध के लिए उत्पन्न हुई देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने किया। इससे देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां कात्यायनी सभी के लिए आराध्य है। मां सभी भक्तों के मनोकामना को पूरा करती है। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु विंध्याचल धाम। ये विंध्य क्षेत्र है और विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड बोल के पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लोक नहीं है। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है जो कि नवरात्र चल रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। षष्ठम कात्यायनी च, आज के दिन भक्त कात्यायनी के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। पुराणों में आया है कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ये कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। महिषासुर का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने तेज से एक देवी को प्रकट किया था और यही फिर जो हम महिषासुर का वध की थी। आज के दिन भक्त के आज्ञा चक्र का जागरण होता है। जहाँ पर ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं वहां पर खोड़सोपचार विद्वानों के द्वारा बुला करके माता का पूजन करें और सिंघाड़ा का हलवा अंगूर और शहद का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें तो भक्त की समस्त मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। क्योंकि माता ने कहा है कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। ये चतुर्भुजा है और गुलाबी वस्त्र को धारण की हुई है, सिंह पर आरूढ़ है। तो इसलिए आज जो भक्त इनका पूजन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। क्या नाम आपका? विवेक कुमार शुक्ला। कहाँ दर्शन करने आ रहे हैं? हम देखिए झारखंड से आए हुए हैं विंध्याचल माता का दर्शन करने। नवरात्रि का यह पावन महीना है और हम लोग माता से हमारे झारखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे देशवासियों को सुखी और समृद्धि प्रदान करें। कैसा लगा आपको यहाँ दर्शन? बहुत सुंदर है। पहले भी आए हुए थे लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मंदिर का भव्य प्रारूप तैयार किया जा रहा है और काफी अलौकिक दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है।